Criminals Most Wanted. Criminals Most Wanted में इस बार जानिए आज के इस दौर की एक दिलखराश दास्तान। ये हुआ साहब, 2 बंदों की डेड बॉडी मिली है। इसका अंजाम क्या हुआ, देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तो अब किसको, अरे वेल डन यार, जबरदस्त। इसका मतलब यह हुआ कि काम पूरा हो चुका है। हाँ, यार देखा, बिल्कुल हम अभी अंदर ये डिस्कस कर रहे थे, यही डिस्कस कर रहे थे। इस केस को सॉल्व करते करते यहाँ तक आ गए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आपको इस लम्हे ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 319। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये केसेस रहे 822। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजरेआम पर आने वाले केसेस हैं 11। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 7172। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, आज की जो केस फाइल क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के लिए पहुंची है वो जुनूबी पंजाब के इलाके मंडी भूरेवाला से है। मंडी भूरेवाला के इलाके सिटी पुलिस स्टेशन की हुदूद में सरजद होने वाला एक अंदोहनाक वाकया। आखिर जुल्म बर्बरियत के ये तमाशे कब तक जारी रहेंगे? जुल्म का ये वाकया कहाँ, किस जगह, किस मकाम पर किस तरह सरजद हुआ और आखिर क्यों? हमारा सवाल कानून के एहलकारों से, कानून बनाने वाले इदारों से ये है कि आखिर कब तक माएँ अपनी औलाद के लिए आंसू बहाती रहेंगी, और वो भी खून के आंसू। अब सोचने का मकाम यह है कि जिस माँ का लख्त जिगर इस दुनिया का वाहिद सहारा हो और वो भी जराइम पेशा नासिर की मज़मूम कार्रवाइयों की बायस छीन लिया जाए, तो उस माँ का अहवाल क्या होगा? जुल्म बर्बरियत की दास्तान कहाँ से शुरू हुई और इसके अहवाल क्या हैं?
शुरू कर रहे हैं ये वाकया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस प्रोग्राम में हम आज आपको आगाह कर रहे हैं एक ऐसे जुर्म की बाबत के जो एहसान के बदले में सरसद हुआ। वैसे भी नाजरीन, ये बात बिल्कुल सदाकत पर मबनी है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से महफूज रहने की कोशिश करो। और आज के इस एपिसोड में इसी तनाजुर की बाबत हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जमाने में एहसान करना ही छोड़ दिया जाए? तो इसकी बाबत साहिब शऊर ये कहते हैं कि एहसान भी देखभाल कर करना चाहिए। बस ऐसे ही मामलात जिंदगी के दरमियान जुर्म सजा के दोराहे पर आज का ये प्रोग्राम उन्हीं मनाजिल का पता देता है और भी वहीं से मौरिज़ वजूद में आ गया था और नहीं मालूम कब तक ये सिलसिले यूं ही जारी सारी रहेंगे, कोई नहीं जानता। 4 अप्रैल 2023 पुलिस स्टेशन गग्गू मंडी, FIR नंबर 504/2023, ई टैग 1734, ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 302 और 34 के तहत होने वाले वक़ूए की तहकीक और तफ्तीश शुरू की गई। बतौर DPO विहाड़ी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी क्राइम होगा, जहाँ पर भी मुल्ज़िमान हमारी बहनों बेटियों की इज़्ज़त पर हाथ डालेंगे, जहाँ पर भी हमारे अवाम को उन पर अटैक होगा, हमारे पुलिस पर अटैक होगा, जहाँ जहाँ गोली चलेगी उस गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। और मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ज़िला विहाड़ी की अवाम की जान माल इज़्ज़त हमारी ज़िला विहाड़ी पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। और यहाँ इसी मकाम पर यानी EB 203 माना मोड़ से मुल्हिक मशीन मोहम्मद अरसलान वल्द नज़ीर अहमद ने लगा रखी है। जिस दुकान पर इसके वालिद बनाम नज़ीर अहमद और मजदूर फहीम हसन हमा वक्त मौजूद रहते हैं। अफजल नामी एक शख्स को वालिद ने बुलाया हुआ था, जिसने नज़ीर अहमद से 60,000 रुपए मुबलिग बतौर कर्ज लेते हुए ये कहा था कि बस चंद ही दिन में मैं लौटा दूंगा, मगर अब तक वो कर्ज वापस न मिला और इसी बात पर ये तकरार जारी थी। इसी दरमियान आपस की गुफ्तगू के दौरान जब औलादें बोलने लगीं तो बाप ने मना कर दिया कि ये मेरे और अफजल के दरमियान लेन देन का मामला है, कोई और बीच पे न बोले। इस तरह ये मामला यकजानिब होकर रह गया। नज़ीर अहमद बार बार यही बात कह रहा था कि मैंने तुझ पर एहसान किया था पैसे देकर और अब तू मेरे एहसान का बदला उल्टी सीधी बातें बना रहा है। मुस्तकिल यही गुफ्तगू यूं ही जारी रही और नाजरीन नहीं मालूम कि कब तक। इसी दरमियान नज़ीर अहमद ने अपने बच्चों को भी वापस घर रवाना कर दिया।
ایسا لگنے لگا کہ جب رات کافی حد تک گزر گئی تو افضل نامی مقروض شخص نے معافی تلافی کرتے ہوئے نذیر احمد کو یہ کہنا شروع کیا کہ اب میری جانب سے چائے کی ایک پیالی پی لیں تو مجھے کم از کم صبر آ جائے گا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ اور انہی لگی لپٹی باتوں سے وہ چائے پلانے کی جستجو کرنے لگا۔ ناظرین، چائے پلانے کے درمیان میں کون کون سے مراحل گزر گئے، ہم آپ کو مستقل یہ سب دکھا رہے ہیں۔ یہ کسی بھی صورت میں چاہتا تھا کہ چائے کی یہ پیالی پینے کے بعد اس کی زندگی کا ایک مسئلہ کسی طرح حل ہو جائے۔ اور یہ کہاں تک ان مراحل میں کامیاب و کامران ہوا، دیکھتے ہیں۔ چائے پی لینے کے بعد آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے یہ نیند کی آغوش میں جا پہنچے۔ اور ناظرین، جب اسے یقین ہو گیا کہ چائے میں ملی ہوئی ادویات نے اپنا پورا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے تو اس کے بعد خدا کی پناہ۔ ایسا لگنے لگا کہ جیسے ایک شیطان وارد ہو گیا اس شخص پر۔ اس نے تیز دھار کلہاڑی اٹھانے کے بعد وہ عمل شروع کر دیا کہ جسے پہلے سے یہ ترتیب دے کر بیٹھا تھا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور اس کے بعد ان دونوں باپ بیٹوں کو اس نے ایک اذیتناک موت سے دوچار کر دیا۔ واہ، کیا احسان کا بدلہ دیا ہے اس شخص نے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ جاری و ساری ہے۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے جہاں سے ہمارا اور آپ کا سلسلہ رکا تھا، وہیں سے ہم ایک بار پھر اس ایپیسوڈ کو شروع کر رہے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے، کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ اگلی صبح یہاں اسی مقام پر ایک عجیب کشمکش کا عالم طاری تھا۔ بند دروازے کی دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ ٹیلی فون مستقل بج رہا تھا مگر جواب سے خاسر۔ اسی تگ و دو کے درمیان اندر سے بند دروازوں کو عبور کرنے کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ لوگوں کے یکجا ہونے پر یہاں سب کچھ ایسا ہی جاری و ساری تھا۔
आखिरकार जब मरकजी दरवाजा अबूर किया गया तो अंदर का मंजर नाकाबिले बयान था। इंतहाई बेदर्दी और सफ़ाकाना अंदाज में जुर्म का इर्तिकाब किया गया यहां, यानी हैरान कुन वक़ुआ, नाकाबिले यकीन मंजर। आखिर इस सब का करता धरता कौन है? इसी दरमियान कानून के एहलकारों को भी होने वाले इस वक़ुए की बाबत आगाह कर दिया गया। रेस्क्यू 15 जी जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। इधर ना अपना मैं बोल रहा हूँ, अब्दुल गफ्फार बोल रहा हूँ। इधर अपना माना मोड़ है, एक मदीना जन्नत कॉलोनी। इधर 2 मर्डर हो गए हैं एक फैक्ट्री में। वो गरीब आदमी था, उसका मर्डर हुआ, तो प्लीज़ ये पुलिस तो जल्दी भिजवा देना जी। मैं उधर मौजूद हूँ आपके आने तक। क्या होगा? कत्ल हो गया इधर। पूरा आदमी के साथ कत्ल हो गया, दोनों को मार दिया बेचारों को। होने वाले इसी जुर्म की बाबत यही सोच यहां मौजूद हर एक की सोचों का महवर बनकर रह गई। आप दिखाओ आपने ये हुआ था, किसने फोन डाल के बुलाया पुलिस को? कि आखिर ये सब कुछ करके वो लड़के चले गए हैं। तो जो रात वाले हैं उन्होंने पूछ बताया कि ये तकरीबन को रात 1-9 बजे का हुआ है। इधर दिन की शिफ्ट में है वो 6-7 बंदे, वो रात को भी 3-4 हैं। तो आपको चला मोहल्ले वालों ने बताया है। सर, है लड़का इधर, वो बताया यार, वो लाओ इधर। आप इधर बोलो। मकतूलीन के अहल खाना की हैरानियां और परेशानियां अपने बामे उरूज पर थीं कि ये सब कुछ आखिर क्यों हो गया। उसके बाद उन्होंने पता नहीं राती लिया चाय मंगाई। अच्छा भाई बस टाइम सारे आ गए। और इसके दरपर्दा कौन से अवामिल हो सकते हैं? अफजल थोड़ा जानते हैं। इब्तदाई मालूमात के दरमियान एक ही नाम बार बार शक के जुमरे में गर्दिश कर रहा था कि इस कत्ल का फायदा जिसे हो सकता है वो है अफजल नामी शख्स। पहले भी इस तरह इसका सुना है। अफसर थोड़ा जो इस तरह के आदमी है, पहले भी लड़ाई झगड़े वगैरह जो लेन देन का मामला के साथ सही है। नशा वगैरह भी करता है वो। पता नहीं नशा वगैरह ये भी 4-5 जने कितने का सुना है। यानी वालिद का वो मकरूज कि जिसने उनके 60,000 रुपए देने थे। मालूमात को यकजा करने के बाद इसी मोड़ से फौरन ही
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी ईसा खान को तमाम पेश आने वाले हालात और वाकयात से 2 बंदों की डेड बॉडी मिली है। बाखबर किया जाने लगा। क्या उम्र है इनकी तकरीबन? एक वेपन मौके पर मौजूद है। क्राइम सीन को कॉर्डन करें। उसके बाद जो मरने वाला है उसके हाथ का GSR सैंपल लें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी भी होने वाले इस वक़्ए की बाबत सुनकर बहुत हैरान और परेशान हुए कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। आप देख रहे हैं इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी और सारी है। हम आपको याद दिलाते चलें कि ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमारा और आपका सिलसिला रुका था वहीं से एक बार फिर शुरू करते हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। दो बंदों की डेड बॉडी मिली है। मिलने वाली मुसद्दका इत्तलात के नाते बार बार एक ही नामजद शख्स का नाम दोहराया जाता रहा और वो है अफजल नामी शख्स। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो कहां होगा। पुलिस स्टेशन गग्गो मंडी में इसी केस की बाबत छानबीन का सिलसिला जारी था। हालात और वाकयात के पेश नज़र छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत छानबीन कर तज्जिए में शामिल किया जा रहा था। मिल सकता है, ये मिल रोड है, यहाँ से ये एंट्री गेट है इसका, और यहाँ से इधर का ये अंदरूनी दरवाज़ा और ये फैक्ट्री की वजह कार्ड आ रहा है साफ कार्ड जाता ना करो इधर कार्ड आ रहा है मुश्किल आई वजह हो रही है एक बहुत और ऐसा लग रहा था कि जैसे मफरूर मुल्जिम कानून की आंखों में मुस्तकिल धूल झोंकने में मसरूफ है। नाजरीन, जराइम की बेशुमार वारदातें हम आप तक पहुंचाते हैं, आपको दिखाते रहते हैं। पाकिस्तान के कोने कोने में होने वाले वाकयात आप तक पहुंचाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक ही होता है कि किसी भी तौर आप सब आगाह रहें कि आज के हमारे इस मुआशरे में कहाँ क्या कुछ जारी सारी है। बता रहे हाथ से उसका फिर मौके पे उसका चचा आ गया, जो लड़का फहीम ने उसका ना उसका फिर मौके पे वो आ गया। हाँ जी, एक ही जगह इलाके में फैले हुए कानून के सादा लिबास एहलकारों को मिलने वाली इत्तलात उस मोड़ तक ले गईं कि जहां इस बात का आदा हो गया कि मुल्जिम कहां किस लम्हे
किस जगह मौजूद होगा। और कानून को मिलने वाली इन्हीं इत्तलात के दोष पर ये तमाम एहलकार उसी मंजिल की जानिब पेशकदमी करने लगे जिसकी बाबत मिलने वाली इत्तलात इन्हें उस मोड़ तक ले जा रही हैं। यहां चारों जानिब से इस घर को घेरा जाने लगा ताकि फरार की तमाम तर राहों को बंद कर दिया जाए। तमाम तर कार्रवाइयों के बाद बाकायदा तौर पर अफजल नामी मुल्जिम को आगाह किया जाने लगा। अफजल और घोड़ा, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम चारों तरफ से बुरे वाला सर्कल पुलिस, एलीट पुलिस और सीआईए पुलिस की तरफ से चारों तरफ से तुम्हारे मकान को घेरे में लिया जा चुका है कि तुम्हें चारों जानिब से घेर लिया गया है। अब फरार की तमाम तर कोशिशें बंद कर दो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं मरना मर जाऊंगा, गिरफ्तारी नहीं दे सकता। जिसका जवाब अंदर से पिस्तौल से चलने वाली गोली ने दिया। नाजरीन, तमाम तर कॉशंस के बावजूद, यानी जब दरवाजा न खुला, घर के अंदर दाखिल होने वाले कानून के एहलकार एक और अजीब गरीब मंजर पर हैरान और परेशान रह गए। यानी यहां उसी अफजल नामी शख्स की लाश मौजूद थी। यानी इस मतरूबा शख्स ने खुदकशी करते हुए अपने आप को गोली मार ली। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आज जो ये डबल मर्डर हुआ है गगू के इलाके में, उसके मुलजिम अफजल उर्फ घोड़ा की गिरफ्तारी के लिए जब हमने रेड किया और मुलजिम को कहा कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, तो उसने अपने आप को पुलिस के कानून के हवाले करने के बजाय उसने अपने आप को खुदकुशी कर ली। आप फौरी तौर पे पीएफएसए को बुलवाएं, क्राइम सीन को कॉर्डन करें। उसके बाद जो मरने वाला है उसके हाथ का जीएसआर सैंपल लें कि क्या ये फायर उसने खुद किया है, ताकि कल को साबित हो सके। इसके अलावा मौके पे जो खोल हैं वो कलेक्ट करवाएं और उसके बाद जब पीएफएसए वहां पहुंच जाती है, तमाम शवाहिद इकट्ठे हो जाते हैं। नाजरीन, इस पूरे मंजर को देखते हुए हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि याद रखिए, इंसान जो बोता है उसे वो फसल खुद ही काटनी जरूर पड़ती है, जैसा यहां हुआ। एक जुर्म इस शख्स के हाथों सरजद हुआ और फिर उसी जुर्म ने इसे खुद मौत के आगोश में पहुंचा दिया। सफाक मुलजिम अफजल उर्फ घोड़ा के खुदकुशी के बाद मौका पर मौजूद हैं डीएसपी बुरेवाला उमर फारूक। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस कार खैर को किस तरह सर अंजाम दिया और अब अहले इलाका इस बारे में क्या राय रखते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अफजल उर्फ घोड़ा की खुदकुशी, उसकी इस जो 2 कत्लों के बाद जो पुलिस उसको गिरफ़्तार करने के लिए आई है और उसने खुदकुशी की है, ये बिलाशुबा डीपीओ साहब बिहाड़ी की तरफ से जो हमें टास्क दिया गया था ईसा खान सुखेरा साहब की तरफ से, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिहाड़ी पुलिस के लिए। मुतअद्दिद मरतबा जेल जा चुका था, लेकिन हर दफ़ा अदम सबूत की बुनियाद पर यह रिहा हो जाता था। तो कुल्हाड़ियों के वार से पहले उसके मालिक को कत्ल किया और उसके बाद इसको बच्चे को भी इस दुनिया से कूच करा दिया और इंतहाई सफाकी और बेदर्दी के साथ उसको कत्ल कर दिया। तो जब हमने वहाँ पर रेड किया तो उन्होंने कहा ये पहले यहाँ पर मौजूद था, लेकिन अब अपने आबाई मकान में इसने पनाह ले लिया। तो वहाँ पर उसको गिरफ़्तारी देने का कहा गया और उसको बतलाया गया कि वो चारों तरफ से पुलिस के घेरे में
اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے. جس کے بعد اس نے اپنے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر کے خودکشی کر لی. بہاڑی پولیس زندہ باد، ڈی پی او صاحب زندہ باد. پروردگار انسان کو ہر ایسی بلائے ناگہانی سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے مالک کائنات اپنی رحمت نازل فرما اولاد آدم پر. جنوبی پنجاب کے ضلع وہاڑی میں ایک بڑا اندوناک واقعہ پیش آیا. ہمیں پولیس کو یہ رپورٹ ملی کہ رات کو ایک سلائی کڑھائی کی مشین کی فیکٹری کے اندر 2 مزدور مردہ حالت میں پائے گئے ہیں، جن کی وجہ موت جو تھی وہ تیز دھار آرے سے ان کو قتل کیا گیا تھا، اور جو ملزم تھا وہ نامعلوم تھا. پولیس ضلع وہاڑی کی فوری طور پہ موقع پر پہنچی، کرائم سین کو پریزرو کیا گیا، پی ایف ایس اے کو بلایا گیا. یہ ایک بلائنڈ کیس تھا اور ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. بطور ضلعی پولیس وہاڑی جیسے ہی مجھے اس وقوعے کی اطلاع ملی، میں خود موقع پر گیا. ہم نے موقع کے شواہد اکٹھے کروائے اور اس کے بعد ٹیمیں تشکیل دیں. جدید ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے ہم نے قلیل مدت میں اس چیز کو ایسرٹین کیا. یہ ایک انتہائی سیریس نیچر کا کیس تھا. پولیس کی ریڈنگ ٹیمز نے مختلف چھاپے مارنے شروع کیے، اور پھر فائنلی بروقت پولیس کی کارروائی سے جب ملزم کے گھر پہ ریڈنگ پارٹی پہنچی اور اس گھر کو کارڈن کیا اور اسے گرفتاری کے لیے وارن کیا، تو اس سفاک ملزم نے خودکشی کر لی. اور اس کے بعد جیسے ہی یہ اطلاع مجھ تک پہنچی، ہم خود موقع پر گئے، اس کی ہم نے پراپر فورینزک کروایا، اس کے ہاتھوں کے اوپر سے جی ایس آر کا سیمپل کروایا، اور اس کے بعد اس لاش کو تحویل میں لے کر ہم نے قانونی کارروائی کا آغاز کیا. ہاں ٹھیک ہو گیا، اب یہ ٹھیک ہے. ویل ڈن. اس میں ساری ڈیٹیلز موجود ہے جیسا آپ چاہ رہے تھے. واہ، بہترین کام ہو گیا. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کیس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا احوال. ہم اس پورے وقوعے کی ریکارڈنگ کے دوران یقین مانیے خون کے آنسو بہاتے رہے ہیں کہ آخر اس معاشرے کا یہ احوال کب تک جاری و ساری ہوگا. چند روپوں کی خاطر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جرائم پیشہ عناصر کون ہیں. انہیں بھی تو کسی ماں نے جنم دیا ہوگا، یہ کسی کی بہنوں کے بھائی بھی ہوں گے، لیکن نہیں معلوم ان کی تربیت کس موڑ تک ان کو لے آئی ہے کہ آج ان کی زندگی سے محبتیں، چاہتیں کچھ پروان نہیں چڑھ پا رہی، بلکہ موت کا تماشا ان جرائم پیشہ عناصر کے ہاتھوں جاری و ساری ہے. اور خدارہ قانون کے اہلکاروں سے، قانون بنانے والے اداروں سے ہم یہ گزارش، التجا، اپیل، درخواست کرتے ہیں کہ ایسے جرائم پیشہ عناصر کے گرفتار ہونے کے بعد جلد از جلد انہیں سزاؤں کا موجب قرار دیا جائے تاکہ یہ زمانے کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام معزز خواتین حضرات سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے، اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راست پہ رکھا جاتا ہے. cmw@arynews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور ہاں، آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا.